अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 31 सर्गः। श्री राम और लक्ष्मण का संवाद। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का सुहृदों से पूछकर और दिव्य आयुध लाकर वन गमन के लिए तैयार होना। श्री राम का उनसे ब्राह्मणों को धन बांटने का विचार व्यक्त करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। एवं श्रुत्वा सा संवादं लक्ष्मणः पूर्वमागतः बाष्पपर्याकुलमुखः शोकं सोढुं शक्नुवन्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सा भ्रातुश्चरणौ गाढं निपीड्य रघुनन्दन सीतामुवाच यथां राघवं च महावृतं यदि गन्तुं कृता बुद्धिर्वनं मृगे गजायुतम् अहं त्वानुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धरः मया समेतोरण्यानि रम्याणि विचरिष्यसि पक्षिर्भृगमयूथैश्च सङ्घुष्टानि समन्ततः न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमहं व्रणे ऐश्वर्यं चापि लोकानां कामयेन त्वया विना। एवं ब्रुवाणः सौमित्रिर्वनवासाय निश्चितः रामेण बहुभिः सान्त्वैर्निषिद्धः पुनरब्रवीत अनुज्ञातस्तु भवता पूर्वमेव यदस्म्यहम् अकिमिदानीं पुनरपि क्रियते मे निवारणम् यदर्थं प्रतिषेधो मे क्रियते गन्तुमिच्छतः एतदिच्छामि विज्ञातुं संशयो हि ममानघा। ततो ब्रवीण महातेजा रामो लक्ष्मणमाग्रतः स्थितं प्राज्ञामिनम् अधीरं याचमानं कृताञ्जलिम् स्निग्धो धर्मरतो धीरा सततं सतपथे स्थितः अप्रिया प्राणा समो वस्यो विजेयश्च सखा च मे मयाद्य सह सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनम् अको भजिष्यति कौसल्यां सुमित्रां वा यशस्विनीम् अभिवर्षति कौमार्य अभिवर्षति कामैर्यः परजन्यः पृथिवीमिव असाकामपाशपर्यस्तो महातेजा महीपति सा हि राज्यमिदं प्राप्य नृपस्या स्वपते सुता दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनं न भरिष्यति कौसल्यां सुमित्रां च सुदुःखितां भरतो राज्यमासाद्य कैकेय्या पर्यवस्थितः तामार्यां स्वयमेवेह राजानुग्रहेणेन च तामार्याम अस्वयमेवेह राजानुग्रहणेन वा सौमित्रे भर कौसल्या मुक्तमर्थममुचरा एवं मयि च ये भक्तिर्भविष्यति सुदर्शिताः धर्मज्ञ गुरुपूजायां धर्मश्चाप्यातुलो महानो एवं कुरुष्य सौमित्रे मत्कृते रघुनन्दन अस्माभिर्विप्रहीणाया मातुर्नो न भवेत् सुखम् एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः श्लक्षया गिरा प्रत्युवाच तदा रामं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम् तवैव तेजसा वीरा भरतः पूजयिष्यति कौसल्यां च सुमित्रां च प्रयतो नास्ति संशयः यदि दुष्टो न रक्षेत भरतो राज्यमुत्तमं प्राप्य दुर्मनसा वीरो गर्वेण च विशेषतः तमहं दुर्मतिं क्रूरं वधिष्यामि न संशयः तत्पक्षानपि तान् सर्वास्त्रैलोक्यमपि किं तु सा कौसल्या बिभ्रयादार्या सहस्रं मद्विधानपि यस्याः सहस्रम् अग्रामाणां सम्प्राप्तामुपजीविनाम् तदात्मभरणे चैव मम मातुस्तथैव च पर्याप्ता मद्विधानां च भरणाय मनस्विनी कुरुस्व मामानुचरं वैधर्म्यं नेह विद्यते कृतार्थोऽहं भविष्यामि तव चार्थः प्रकल्प्यते धनुरादाय सगुणं खनित्रा पिटकाधरः अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानं तव दर्शयन्
आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च वन्यानि च तथान्यानि स्वरहार्हाणि तपस्विनं भवांस्तु सह वैदेह्या गिरीशानुसूरंस्यसे अहं सर्वं करिष्यामि जागृतः स्वापतश्च ते रामस्त्वनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाच तम् व्रजा पृच्छस्व सौमित्रे सर्वमेव सुहृज्जनम् ये चाराज्ञो ददौ दिव्ये महात्मा वरुणः स्वयं जनकस्य महायज्ञे धनुषी रौद्रदर्शने अभेद्ये कवचे दिव्ये तूणी चाक्षय यसायकौ आदित्य विमलाभौदौ खड्गौ हेम परिष्कृतौ सत्कृत्य निहितं सर्वमेतदाचार्य सद्मनि सर्वमायुधमादाय क्षिप्रमा ब्रज लक्ष्मणः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। सासुहज्जनमामन्त्र्य वनवासाय निश्चितः इक्ष्वाकु गुरुमागम्य जग्राह युधमुत्तमम् तद्दिव्यं राजशार्दूला सत्कृतं माल्यभूषितं रामाय दर्शयामास सौमित्री सर्वमायुधं तमुवाचात्मवान् रामा प्रीत्या लक्ष्मणमागतम् अकाले त्वमागतः सौम्याकाङ्क्षिते मम लक्ष्मणः अहं प्रदातुमिच्छामि यदिदं मामकं धनं ब्राह्मणेभ्यस्तपस्विभ्यस्त्वया सह परं तपा वसन्ति दृढं भक्त्या गुरुषु द्विजसत्तमाः तेषामपि च मे भूया सर्वेषां चोपजीविनाम् वसिष्ठपुत्रं तु सुयाज्ञमार्यं त्वमानयासु प्रवरं द्विजानाम् अपि प्रयास्यामि वनं समस्ता नभ्यार्च्य शिष्टान् परान् द्विजातीन्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 31वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण का संवाद। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का सुहृदों से पूछकर और दिव्य आयुध लाकर वन गमन के लिए तैयार होना। श्री राम का उनसे ब्राह्मणों को धन बांटने का विचार व्यक्त करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस समय श्री राम और सीता के मन में बातचीत हो रही थी, श्री लक्ष्मण जी भी वहां पहले से भी आ पहुंचे थे। उन दोनों का ऐसा संवाद वार्तालाप सुनकर उनका मुखमंडल आंखों से भीग गया। वे भयभीत और क्रोधित हो गए। भाई के विरह का शोक अब उनके लिए और भी असह्य हो उठा था। रघुकुल को आनंदित करने वाले लक्ष्मण ने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी के दोनों पैरों को जोर से पकड़ लिया और अत्यंत यशस्विनी सीता तथा महान व्रतधारी श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा। हे आर्य, हे श्री राम, हे प्रभु, यदि आपने सहस्त्रों वन्य पशुओं तथा हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर ही लिया है तो मैं भी आपका ही अनुसरण करता हुआ आपके ही साथ चलूँगा। धनुष हाथ में लेकर मैं आगे आगे आपकी रक्षा के लिए साथ चलूँगा। आप मेरे साथ पक्षियों के कलरव और भ्रमण समूहों के गुंजारों से गूंजते हुए रमणीय वनों में सब ओर विचरण कीजिएगा और सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि मैं आपकी रक्षा और सुरक्षा के संपूर्ण उत्तरदायित्वों का निर्वाह करूंगा। हे प्रभु, मैं आपके बिना स्वर्ग में जाने के लिए तथा अमर होने के लिए तथा संपूर्ण लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं करता हूँ। मुझे केवल आपके अनुसरण और सेवा में ही परम रुचि है। हे श्री राम, वनवास के लिए निश्चित विचार करके ऐसी बात कहने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को श्री रामचंद्र जी ने बहुत से सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा समझाकर जब वन में चलने से मना किया, तब पुनः सुमित्रा कुमार लक्ष्मण श्री राम से इस प्रकार बोले। हे भैया, आपने तो पहले से ही मुझे अपने साथ सदा रहने की आज्ञा दे रही है, फिर इस समय आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? हे निष्पाप, हे रघुनंदन, हे रघुकुल श्रेष्ठ, जिस कारण से आपके साथ चलने की इच्छा वाले मुझ
सेवक को आप मना करते हैं, उस कारणों को मैं जानना चाहता हूँ। हे नाथ, मेरे हृदय में इसको जानने की विशेष उत्कंठा है और मुझे अपने ऊपर बड़ा ही संशय हो रहा है। ऐसा कहकर धीर वीर लक्ष्मण आगे जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर पुनः याचना करने लगे। तब महातेजस्वी श्री राम ने उनसे कहा, हे लक्ष्मण, तुम मेरे परम स्नेही हो, तुम धर्मपरायण हो, तुम धीर और वीर हो तथा तुम सदा ही सन्मार्ग में स्थित रहने वाले और धर्म की रक्षा करने वाले हो। हे लक्ष्मण, मुझे प्राणों के समान तुम प्रिय हो तथा मेरे बस में रहने वाले मेरे परम आज्ञा पालक और मेरे परम मित्र और सखा हो। हे सुमित्रा नंदन, यदि आज मेरे साथ तुम भी वन को चल दोगे तो यशस्विनी माता कौशल्या और माता सुमित्रा की सेवा कौन करेगा। हे लक्ष्मण, जैसे मेघ पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार जो सब कामनाएं पूर्ण करते थे वे महातेजस्वी पिता महाराज दशरथ अब कैकेयी के प्रेम पास में फंस गए हैं और उनके वचनों के बंधन में बंध गए हैं। कैकेयी राज अश्वपति की पुत्री कैकेयी ने महाराज के इस राज्य को पाकर मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई अपनी सौतों अर्थात माता कौशल्या और माता सुमित्रा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगी। हे लक्ष्मण, भरत भी राज्य पाकर कैकेयी के अधीन ही रहने लगेंगे। इस कारण से दुखिया कौशल्या और सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे। अतः हे सुमित्रा कुमार, हे लक्ष्मण, तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्न से अथवा राजा की कृपा प्राप्त करके माता कौशल्या और माता सुमित्रा का पालन करो तथा मेरे बताए हुए इस प्रयोजन को ही सिद्ध करो। ओम नमः शिवाय। ऐसा करने से मेरे प्रति जो तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव है वह भी भली भांति प्रकट हो जाएगा और धर्मज्ञ गुरुजनों की पूजा करने से जो अनुपम एवं महान धर्म की प्राप्ति होती है वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। रघुकुल को आनंदित करने वाले हे सुमित्रा कुमार, हे लक्ष्मण, तुम मेरे लिए ऐसा ही करो। यही करना तुम्हारे लिए सर्वोचित है, क्योंकि हम लोगों से बिछड़ी हुई हमारी माँओं को दुख नहीं होना चाहिए। वह सदा हमारी ही चिंता में डूबी रहेंगी और तुम्हारे यहाँ रहने से तुम उनका विधिवत ख्याल रखने में समर्थ रहोगे। श्री राम के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाले लक्ष्मण ने उस समय बात का तात्पर्य समझने वाले राम को मधुर वाणी में इस प्रकार निवेदन किया। हे वीर, हे निष्पाप प्रभु, आपके ही तेज के प्रभाव से भरत, माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से सदा पूजन और पालन पोषण करेंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। हे वीर, हे प्रभु, हे भाई, इस उत्तम राज्य को पाकर यदि भरत बुरे रास्ते पर चलेंगे और दूषित हृदय से एवं विशेषतः घमंड के मद में चूर होकर माताओं की रक्षा नहीं करेंगे तो मैं उन दुर्बुद्धि और क्रूर भरत का तथा उनके पक्ष का समर्थन करने वाले उन सभी लोगों का वध कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। यदि संपूर्ण त्रिलोकी भी उनकी रक्षा करने लगे तो भी उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु बड़ी माता कौशल्या तो स्वयं ही मेरे जैसे सहस्त्रों मनुष्यों का भी भरण पोषण करने में समर्थ हैं, क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों का पालन पोषण करने के लिए 1,000 गांव पूर्व से प्राप्त हुए हैं। इसलिए वे मनस्विनी माता कौशल्या स्वयं ही अपना और मेरी माता सुमित्रा का तथा मेरे जैसे और भी बहुत से मनुष्यों और सेवकों का भरण पोषण करने में स्वयं ही समर्थ हैं। अतः हे भ्राता, आप मुझको अपना अनुगामी बना लीजिए, इसमें कोई धर्म की हानि नहीं होगी। मैं कृतार्थ हो जाऊंगा तथा आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा। प्रत्यंचा सहित धनुष लेकर खंती और पिटारी लिए आपको मैं रास्ता दिखाऊंगा। मैं आपके आगे आगे चलूंगा तथा मार्ग में आने वाली बाधाओं को आपके लिए दूर करूंगा। मैं प्रतिदिन आपके लिए फल और मूल लाऊंगा तथा तपस्वी जनों के लिए वन में मिलने वाली तथा अन्यान्य हवन सामग्री भी आपके लिए एकत्रित करूंगा।
आप विदेह कुमारी सीता जी के साथ पर्वत शिखरों पर भ्रमण करेंगे। वहां आप जागते रहें या सोते रहें, मैं हर समय आपके सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करूंगा। लक्ष्मण की इस बात से श्री रामचंद्र जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, हे सुमित्रा नंदन, जाओ माता आदि सभी सुहृदों से मिलकर अपनी वन यात्रा के विषय में उनकी आज्ञा प्राप्त कर लो और उनको यह समाचार दे दो। लक्ष्मण राजा जनक के महान यज्ञ में स्वयं महात्मा वरुण ने उन्हें जो देखने में भयंकर 2 दिव्य धनुष दिए थे, साथ ही जो 2 दिव्य अभेद्य कवच अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस तथा सूर्य की भांति निर्मल दीप्ति से दमकते हुए जो 2 सुवर्ण भूषित खड्ग प्रदान किए थे, वे सभी दिव्यास्त्र मिथिला नरेश ने मुझे जो दहेज के समय दिए थे, उन सब को आचार्य के घर में सत्कार पूर्वक रखा गया है। तुम उन सभी आयुधों को लेकर शीघ्र ही लौट आओ। आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी गए और सुहृद जनों की और माता की अनुमति लेकर वनवास के लिए निश्चित रूप से तैयार होकर इक्ष्वाकु कुल के गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए और वहाँ से उन्होंने उन सभी उत्तम आयुधों को प्राप्त कर अपने हाथ में ले लिया। क्षत्रिय शिरोमणि सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी ने सत्कार पूर्वक रखे हुए उन सभी माल्याभिभूषित समस्त दिव्य आयुधों को लाकर उन्हें श्री राम को समर्पित किया। तब मनस्वी श्री राम ने वहां आए हुए लक्ष्मण से प्रसन्न होकर कहा, हे सौम्य, हे भ्राता लक्ष्मण, तुम ठीक समय पर यहाँ आ पहुँचे हो। इसी समय तुम्हारा आना मुझे अभीष्ट था। शत्रुओं को संताप देने वाले हे वीर, हे भाई, मेरा जो यह धन है, इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणों को बांटना चाहता हूँ, दान करना चाहता हूँ। गुरुजनों के प्रति सुदृढ़ भक्तिभाव से युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ मेरे पास रहते हैं, उनको तथा समस्त आश्रित जनों को भी मुझे अपना यह धन दान रूप में बांटना है। वशिष्ठ जी के पुत्र जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ हैं, तुम उन्हें शीघ्र ही यहाँ बुला लाओ। मैं इन सब का तथा और भी जो ब्राह्मण शेष रह गए हैं, उनका भी सत्कार करते हुए वन को जाने से पूर्व उन्हें यह धन दान करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 31 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 31वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम